हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम एक और एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, एक मॉलिक्यूल वाटर का जो मास है वो कितना होता है। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ गिवन है और साथ यूनिट्स गिवन है, जैसे 18 AMU, 18 AMU, 18 ग्राम्स, 18 मिलीग्राम या 18 kg। ठीक है, ये ऑप्शंस हैं चार आपके पास। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन में एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास पूछ रहा है। तो हम लोग मॉलिक्यूलर मास को डिफाइन कर लेते हैं पहले कि द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द masses ऑफ ऑल द एटम्स कंटेन्ड इन द मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर पाए जाने वाले तमाम एटम्स का masses को जब आप ऐड कर देते हैं, उनका सम ले लेते हैं, तब वो ओवरऑल मॉलिक्यूल का मास हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है एक, यहाँ पर वो कह रहा है आपको कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 विच इज़ अमोनिया। NH3 का आपने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि इस NH3 में, अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन नज़र आ रहा है आपको। अब हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, एक नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। सो हमने टोटल इसका मास कैलकुलेट कर लेंगे कि 1 × 14, एक नाइट्रोजन जिसका मास 14 होता है प्लस 3 हाइड्रोजन जिसका मास 1 होता है। सो 14 + 3 कितना हो गया, 17। तो टोटल मास हो गया 17। अब सवाल ये आ जाता है कि ये 17 क्या है। ऐसे ये तो दिखने में तो एक नंबर है जस्ट, ठीक है। साथ आप कोई इसके यूनिट जब आप यूज़ करेंगे तब आपको समझ आएगा कि बेसिकली ये 17 है क्या। सो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ यूनिट ऑफ मास को। जब भी आप किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग यूनिट यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट AMU, जिसको आप कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक masses इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद सिंबल AMU, जिसको आप एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कि 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12th द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। वो कार्बन जिसका मास 12 होता है, वो कार्बन का आइसोटोप जिसका मास 12 होता है, उसका 12वां हिस्सा 1/12th पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, AMU, 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब इस कार्बन 12 के मीन्स के वो आइसोटोप कार्बन का जिसका मास 12 होता है, उसका जो 12वां हिस्सा होता है 1/12th पार्ट होता है, उससे कंपेयर करके हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स के मैसेज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी एटम के जब आप एटॉमिक मास की बात करते हैं या किसी भी मॉलिक्यूल के जब आप मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो उसके लिए आपने यूनिट जो यूज़ करना होता है वो AMU यूज़ करना होता है, जिसको आप बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.0073 AMU। इसी तरह मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.0087 AMU। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है 5.486 × 10⁻⁻⁴ AMU। ठीक है, अब इसी तरह से जैसे हम यहाँ पर हमने अमोनिया के लिए मास कैलकुलेट किया, अमोनिया जो कि मॉलिक्यूल था उसका जब हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया वो 17 आया, तो उसके साथ आप यूनिट कौन सा यूज़ करेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। सो फाइनली हमारा ये जो MCQ था, इसका जो ऑप्शन A होगा उसको आपने सर्कल करना है। ठीक है, वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सो होपफुली आपको ये लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।